चलिए जी, जय हिंद। वेलकम टू द टेक्स क्लब बाय सी ए रोहित श्रीवास्तव। तो आज का टॉपिक हमारा कुछ अपने कोर्स से हटकर है। लास्ट दो टॉपिक क्लास में मैंने अभी तक जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड करे हैं उसमें आपको सैलरी हेड से रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक का हम डिस्कशन करें। आज एक जनरल डिस्कशन है, लेकिन मुझे लगता है आप में से बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट ज़रूर आता होगा कि सीए बनने के बाद, या अभी से आप लोग ये बात ज़रूर सोचते होंगे कि साहब हमें सीए बनने के बाद प्रैक्टिस में करनी चाहिए या हमें जॉब करनी चाहिए। या तो हमें सीए बनने के बाद अपनी प्रैक्टिस करनी है या फिर हमें सीए बनने के बाद जॉब करनी है। बहुत ही एक कॉमन सा आने वाला क्वेश्चन है हर सीए स्टूडेंट के मन में, चाहे वो सीए इंटर में हो, चाहे वो सीए फाइनल में हो, या अभी वो सीए पास आउट हुआ हो, सबके मन में बात आती होगी। तो बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट, मैंने अपने इस जितना भी मेरा 10-12 साल का करियर रहा है, मैंने इसमें प्रैक्टिस और कॉर्पोरेट दोनों के एक्सपीरियंस लिए हैं। और मैं आपको अपने पर्सनल ओपिनियन से बताऊंगा कि सब प्रैक्टिस में क्या बेनिफिट्स हैं लेकिन क्या ड्रॉबैक्स भी हैं, और कॉर्पोरेट्स के अंदर आपके क्या बेनिफिट हैं और क्या ड्रॉबैक हैं। क्योंकि देखो, किसी भी चीज़ को एक डायरेक्टली बोल देना कि यार ये अच्छा है ये बुरा है, वो मुझे लगता है कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं होगा। हर चीज़ के अपने बेनिफिट्स और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ होती है। तो इसी वजह से हम प्रैक्टिस और कॉर्पोरेट्स, सीए जो प्रैक्टिस करते हैं उनको क्या परेशानी होती है और उनको क्या स्कोप है, और जो सीए कॉर्पोरेट जॉब्स में उनके पास क्या स्कोप है, हम दोनों की बात करेंगे। पहले हम चलिए बात करते हैं सीए जो प्रैक्टिस में। सबसे पहली बात करते हैं कि भाई प्रैक्टिस करने के क्या बेनिफिट होते हैं, लेकिन इसमें क्या हमारे प्रॉब्लम्स भी आती हैं। देखिए मैं बताता हूं आपको, उसके बाद एक कंक्लूड भी करेंगे कि साहब हमें एक्चुअली में क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस में जाना चाहिए या जॉब में जाना चाहिए, जिसको हम कंक्लूड भी करेंगे। देखिए, मान लीजिए अगर आप प्रैक्टिस करते हो, आप सीए बनने के बाद आप अगर प्रैक्टिस करते हो, सीए बनने के बाद अगर आप प्रैक्टिस में जाते हो, एक काम करते हैं, दोनों टेबल बना लेते हैं। यहां पे आप प्रैक्टिस में हो, यहां पे आप जॉब में हो। अगर आप प्रैक्टिस में हो और यहां पर हम सब बात करें बेनिफिट्स की, तो देखिए यह एक काम करते हैं, इसको ऐसे भी नहीं बनाते, यहां हम लिख रहे हैं प्रैक्टिस, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये दोनों बात करेंगे। देखिए, प्रैक्टिस में हर चार्टेड अकाउंटेंट जब सीए बनता है, जब नाम के आगे सीए लिखता है, तो वो चाहता है साहब मेरा अपना ऑफिस हो। ये सबके दिमाग में आता होगा। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बात करूं कि कुछ ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस में, हर बच्चा हर स्टूडेंट जब क्वालिफाई होता है उसके सबसे पहले मन में दिमाग में आता है मेरा अपना ऑफिस होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्टिकलशिप पीरियड के दौरान हम वो रुतबा देखते हैं अपने चार्टेड का, अपने बॉस का, कि साहब अपने ऑफिस में है, काम है, क्लाइंट है, पैसा है, सब कुछ है। तो वो हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है, साहब हमें भी प्रैक्टिस में जाना चाहिए, हमारा भी अपना एक ऑफिस होगा, आर्टिकल्स होंगे, स्टाफ होगा, बड़ा ऑफिस होगा, एसी सब कुछ बड़ा फर्स्ट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पीछे बुक्स की रैक होंगी, एक प्रॉपर सेटअप होगा और हम यहाँ के ओनर कहलाएंगे। ये सबके दिमाग में जाता है, बड़े ही कॉमन सी चीज़ है। लेकिन हम ये बात नहीं समझते सब, जो हमारा जहाँ हमने आर्टिकलशिप करी है, या जो हमारे बॉस हैं, जो हमारे प्रिंसिपल हैं, जो हमारे एम्प्लॉयर हैं, उन्होंने एक दिन में प्रैक्टिस को जमाया नहीं है। उनके कई साल लगे, हो सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है उनके फादर साहब सी रहे हों, उन्होंने प्रैक्टिस करी हो और उनकी अपनी प्रैक्टिस अब अपने बेटे को दे दी, और इस तरह से आगे चीज़ें चलती रहेंगी। तो बेनिफिट क्या है प्रैक्टिस में? देखिए, सबसे पहला बेनिफिट है कि ओनरशिप का। आप खुद ओनर हो, आप खुद अपने ऑफिस का ओनर हो। आपको पता है आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना रिजल्ट मिलेगा, आप उतना पैसा कमाओगे, और जितनी मेहनत नहीं करोगे आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो मतलब आपके पास पूरी तरह ओनरशिप होती है। और जब किसी काम में ओनरशिप होती है ना, तो आपका काम करने का मन बहुत करता है। हो सकता है जॉब में आपको लगे कि साहब, अभी देखिए जॉब का मैं यहाँ पे कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं किसी चीज़ की बुराई या किसी चीज़ की अच्छाई के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं दोनों के आपको पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। तो प्रैक्टिस में एक बेनिफिट है भाई, ओनरशिप आती है। उसके बाद ग्रोथ ग्रोथ होती है। हाँ साहब, ग्रोथ होती है। अगर जितनी मेहनत करोगे उतनी आपकी ग्रोथ भी तो होगी। जितना आप क्लाइंट के लिए काम करोगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट लाओगे, उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे। सही है। मनी, जब आपको ग्रोथ होगी, देखिए ओनरशिप है, आपके पास अपनी ओनरशिप है, आप मेहनत करें, ग्रोथ कर रहे हो, जब ग्रोथ कर रहे हो तो पैसा भी आएगा, मनी भी आएगा। बिल्कुल भाई, सही बात है।
और अपनी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी एक आइडेंटिटी बनेगी प्रैक्टिस में। बिल्कुल सही बात है, अपनी एक खुद की आइडेंटिटी, खुद की पहचान बनेगी कि गुप्ता एंड कंपनी या जैन साहब एंड कंपनी, श्रीवास्तव एंड कंपनी, या ये कंपनी वो कंपनी, जो भी हो, आपकी एक अपनी आइडेंटिटी बनेगी। तो प्रैक्टिस में बेनिफिट्स हैं, बहुत बेनिफिट्स है, ऐसी बात नहीं है। आपको ओनरशिप है, ग्रोथ है, मनी है, आइडेंटिटी है, लेकिन क्या सिर्फ बेनिफिट्स ही होते हैं या इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है? इसमें भी प्रॉब्लम होती है। तब ग्रो करना इतना इजी नहीं होता। ड्रॉबैक्स, अब हम ड्रॉबैक्स की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिस में ग्रो करना इतना इजी नहीं होता जितना आपको लगता है। मैंने जैसे बताया ना कि आपके जो एम्प्लॉयर है या जो जितने भी बड़ी सीए फर्म देख रहे हो सकता है उन्होंने 15, 20, 30, 25, 30 साल दे दिए उस प्रोफेशन को, तब जाके वो इस लेवल पे हैं जो आपको देख के चकाचौंध लग रहा है कि भाई बड़ा बढ़िया ऑफिस है, ऐसा मुझे भी अपना ऑफिस बनवाना है। तो ऐसा नहीं है वो एक दिन में बन के तैयार नहीं हूं मैं, उसमें आपको टाइम लगा है उनको भी, तो आपको भी टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए ड्रॉबैक और क्या हो सकते, ग्रो इतना इजी नहीं होता। पैसा आप कमाओगे लेकिन जो मनी का स्पीड है इन आने की वो थोड़ी स्लो होगी। क्यों ऐसा क्यों होगी? मनी आने की स्पीड स्लो क्यों होगी? क्योंकि देखिए आपने आज प्रैक्टिस शुरू करी, ऐसा तो नहीं है आपको बहुत बड़ा कोई क्लाइंट मिल जाएगा जिसका 50,000 या 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख की आपको ऑडिट एकदम से मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2, 4, 5 साल आपको, जब तक प्रैक्टिस स्टेबल नहीं करोगे तब तक आपको क्लाइंट भी नहीं मिलेंगे ढंग के। तो इसलिए जो पैसा आने की जो स्पीड है ना वो थोड़ी सी स्लो होगी स्टार्टिंग में। हो सकता है बाद में आपको क्लाइंट बहुत अच्छे मिल जाए तो आपको स्पीड बहुत बढ़ जाए, लेकिन स्टार्टिंग में जो ये एट द स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, जो मनी की स्पीड होगी ना वो थोड़ी सी स्लो होगी। इतना इजी पैसा नहीं आएगा आपके पास, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर उसके बाद आपकी ओनरशिप तो होगी लेकिन टेंशन भी सिर्फ आप ही की होगी। आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो भैया आपको क्या लग रहा है प्रैक्टिस विदाउट टेंशन करी जाती है? दोस्तों अपने ऑफिस को अपना घर बनाना पड़ता है तब जाके प्रैक्टिस स्टेबल होती है। तो जो आपके पास जो टेंशन होगी ना वो भी आपकी, आप बेशक ओनरशिप प्रैक्टिस में आपके पास ही है लेकिन आपकी टेंशन भी आप ही की होगी। क्लाइंट भाग गया तो ही आपकी टेंशन है। आप ओनरशिप से, आपने ओनरशिप लिया और क्लाइंट पकड़ के ला रहे हो, लेकिन अगर वो क्लाइंट चला गया किसी वजह से, उसको काम पसंद नहीं आया, उसको फीस ज़्यादा लेगी, उसको बिहेवियर ठीक नहीं लगा, या कुछ भी XYZ कुछ भी रीज़न रहा हो, तो उसके जाने की टेंशन भी सिर्फ और सिर्फ आप ही की ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस में और जॉब में जो प्रैक्टिस की हम पहले बात करें, इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं कि भाई ओनरशिप होती है, ग्रोथ होती है, पैसा आता है, आइडेंटिटी बनती है, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, पैसे की स्पीड थोड़ी कम होगी, आपकी टेंशन भी ज़्यादा होगी क्योंकि ओनरशिप पूरी तरह से आपके पास ही है। लेकिन क्या फिर हमें प्रैक्टिस में जाना चाहिए? अब इसको हम बाद में डिसाइड करेंगे, हमें प्रैक्टिस में जाना चाहिए नहीं चाहिए, हमें जॉब में जाना चाहिए, हम बाद में डिसाइड करेंगे। अभी हमने सिर्फ ये प्रैक्टिस की बात करी। अब हम जरा बात करते हैं जॉब में क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या नेगेटिव चीजें हैं। यहां मेरे पास क्या बेनिफिट है और क्या ड्रॉबैक्स हैं। देखिए जॉब में पहला बेनिफिट क्या है? इंस्टेंट मनी। है इंस्टेंट कॉफी होती है ना जैसे, वैसे इंस्टेंट मनी, मतलब जैसी जॉब लगी हर महीने सैलरी आनी शुरू, जैसी जॉब लगी वैसी सैलरी आनी शुरू हो गई। सबसे बढ़िया चीज तो यही है भाई, इंस्टेंट मनी मिल जाता है। भाई मैंने 1 महीने जॉब करी, आपकी जितने की जो मान लीजिए आपको 12 लाख 15 लाख का पैकेज मिला, आपको इन हैंड 70-80 हज़ार रुपये मिलने, तो 70,000 आपको, आपने जॉब करे अगले महीने 70,000 75,000 के अकाउंट में। प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होगा ना, लेकिन प्रैक्टिस में तो हो सकता है 70-75 हज़ार का क्लाइंट बनाने में आपको टाइम लगे। भाई ये नहीं कह रहा बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है टाइम लगे, जल्दी भी देर में, और हो सकता है बाद में को 70 लाख का भी क्लाइंट मिल जाए, वो डिपेंड करती बात। लेकिन हम नॉर्मल सिनेरियो की लेके बात चल रहे हैं कि जॉब के अंदर आपके पास बेनिफिट क्या होगा, सब इंस्टेंट मनी होगी। दूसरी चीज क्या होती है? ग्रोथ। जी हाँ बिल्कुल, ग्रोथ भी होती है। आपको शायद जानकर ये, आपको नहीं, मुझे नहीं पता, देखिए अभी आप सब लोग, हो सकता है जितने जो भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं वो भी सब स्टूडेंट ही होंगे, लेकिन चार्टेड्स की कॉर्पोरेट के अंदर बहुत वैल्यू है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बना रहा हूँ, मैं भी कॉर्पोरेट फील्ड में रह चुका हूँ। बहुत वैल्यू है, ग्रोथ भी अच्छी मिलती है इन कंपैरिजन टू बाकी। अगर मैं MBA की एक मैं वीडियो बनाऊंगा MBA वर्सेस CA, उसमें भी हम बात करेंगे। अगर जैसे नॉर्मली बोला जाता है कि MBA ही सबसे बड़े कॉम्पिटिटर है, एक अलग वीडियो उसकी बनाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। MBA की अलग जगह है, CAs की कॉर्पोरेट के अंदर अलग जगह है, और जितनी भी कंपनीज हैं उनके जितने भी सीनियर लेवल पे VP, AVP, CFO, CEO या जो भी फाइनेंस डायरेक्टर वगैरह बंदे लोग हैं, 90% चांस होते हैं दे ऑल आर चार्टेड अकाउंटेंट्स।
तो इसलिए जॉब में अगर आप 10 साल रुपए अब 10 साल में अपनी प्रैक्टिस स्टेबल कर रहे हो तो 10 साल में आप अपनी जॉब में भी अच्छी खासी ग्रो कर सकते हो। महीने के 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए मंथली इनकम अपनी जॉब से भी कर सकते हो। तो इसमें भी आपके पास पूरी ग्रोथ होती है। तीसरी जो चीज होती है, इसमें बेनिफिट और क्या होता है, इसमें बेनिफिट होता है नो वेटिंग पीरियड। नो वेटिंग पीरियड मतलब भाई आज आपने प्रैक्टिस डाली, अब आपको टाइम लगेगा क्लाइंट के आने का, आपको वेट करना पड़ेगा ना कि भाई कब आपके पास क्लाइंट आएगा, कब आप प्रैक्टिस शुरू करोगे, कब पैसा आना शुरू होगा, कब उसकी ऑडिट आएगी, कब फाइनेंशियल्स क्लोज होंगे, तब मैं काम शुरू करूंगा। लेकिन जॉब में आपको वेटिंग पीरियड कुछ नहीं है। आपने आज जॉब ज्वाइन करी है, कल से आपका काम करना शुरू हो गया, आपका प्रोडक्टिविटी है जो आपका प्रोडक्शन है वो अगले दिन से स्टार्ट हो जाता है। भाई जॉब के अंदर आपने कहीं जॉब करी, आपको अगले दिन से प्रोडक्शन में डाल देंगे, एक हफ्ते के 10 दिन 15 दिन 20 दिन या महीने भर की ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आपको प्रोडक्टिविटी में डाल देंगे। तो आपका जो वेटिंग पीरियड है ना वो जॉब में नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस में वेटिंग पीरियड होता है, क्योंकि आपको वेट करना पड़ेगा आपके क्लाइंट के आने का, नए क्लाइंट बनाने का, काम आने का, आपको वेट करना पड़ेगा। तो जॉब के अंदर आपको वेटिंग पीरियड नहीं होता। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या है? ड्रॉबैक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि भाई अपनी आइडेंटिटी, आपकी ओनरशिप आपके पास नहीं है। मतलब आप सिर्फ उस कंपनी के तभी तक वैल्यूएबल पर्सन हो, उस तभी तक आपकी वैल्यू जब तक आप उस कंपनी में काम कर रहे हो। अगर आप उस कंपनी में काम के लायक नहीं रहे या आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो आपको कब लात मार के भगा दिया जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आप जिस भी कंपनी में काम करो, आप कभी भी उसके ओनरशिप के बारे में मत सोचना। आप वहां के सिर्फ एक एम्प्लॉय हो, चाहे कंपनी कितना ही गाना गा ले कि आप तो हमारे बहुत ही मूल्यवान एम्प्लॉय हो और आपके बिना तो हमारी कंपनी काम ही नहीं कर सकती। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, कभी कोई किसी के लिए नहीं रुकता है। जिस दिन आपने मान लीजिए 10 साल किसी कंपनी में काम करा है और 11वें साल अगर आपकी परफॉर्मेंस खराब हो गई ना, आपको नोटिस लेटर पकड़ा देंगे, लो भैया जाओ कहीं और जॉब देख लो। तो कंपनी के लिए जब तक आप काम कर रहे हो तब तक वैल्यूएबल हो। जिस दिन आपने परफॉर्म करना बंद कर दिया उस दिन आपको कोई नहीं पूछने वाला। तो ओनरशिप आपके पास कभी नहीं रहेंगे, आप सिर्फ वहां पे काम एम्प्लॉय हो। दूसरी चीज है आइडेंटिटी की। प्रैक्टिस के अंदर भी मैं बात करी, गुप्ता एंड कंपनी, जैन एंड कंपनी, श्रीवास्तव कंपनी, रोहित एंड कंपनी, दुनिया भर की फलान ढिलान कंपनी, तो आपकी एक अपनी ओनर आइडेंटिटी है उसमें प्रैक्टिस के अंदर। लेकिन आपकी जॉब में क्या आइडेंटिटी होगी? आप फलान जगह के मान लीजिए मैनेजर हो या सीनियर मैनेजर हो या वीपी हो, सीएफओ, सीईओ। वो आइडेंटिटी कब तक की है? वो आइडेंटिटी तब तक की है जब तक आप उस कंपनी में जॉब कर रहे हो। जिस दिन आपकी जॉब गई, आप सीएफओ हो चाहे सीईओ हो, आपकी वो आइडेंटिटी खत्म होगी। लेकिन प्रैक्टिस के अंदर आपके पास प्रैक्टिस हो या ना हो, आपके पास काम हो या ना हो, लेकिन जैन एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे आपके पास ऑडिट आ रहे नहीं आ रहे, चाहे टैक्स ऑडिट आ रहे नहीं, चाहे कंपनी ऑडिट आ रहा हो नहीं आ रहा, लेकिन आपके पास आपकी आइडेंटिटी खुद की है, आपका अपना ऑफिस है, आप खुद की एक पहचान है। लेकिन जॉब में देखिए आपकी पहचान तभी तक है जब आप कॉर्पोरेट के साथ जुड़े हो। ये बड़ी एक बहुत समझने वाली चीज है। कॉर्पोरेट के अंदर आपकी आइडेंटिटी आपकी कंपनी से, आपकी कंपनी आपको नहीं पहचानेगी तो आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन कुछ फायदे भी हैं जॉब्स के। इंस्टेंट मनी है, जैसे मैंने बात करी, इंस्टेंट मनी आना शुरू हो जाता है, ग्रोथ भी होती है, कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता। लेकिन ड्रॉबैक है आपकी अपनी कोई ओनरशिप नहीं होगी, कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं होगी। और क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं जॉब में? और ड्रॉबैक में जॉब में हो सकता है सिक्योरिटी का। भाई कंपनी का रिसेशन आया, रिसेशन में कितने लोगों को लात पड़ जाती है नौकरियों से? बड़े लेवल पे लात पड़ती है। अच्छे से अच्छे लेवल वाले लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है रिसेशन के टाइम में, या जब लगता है कंपनी के पास कुछ प्रोजेक्ट आया, उन्होंने ऑटोमेट कर दिए चीज़ें। और आज वैसे ही एआई वगैरह के ज़माने में ऑटोमेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो ऐसे केस में आपकी जॉब की सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं हो सकती, सिक्योर नहीं हो। ऐसा हो सकता है कि जॉब सिक्योर ना हो। कंपनी को लगा कि भाई ये काम तो मशीन कर सकती है, एआई टूल के थ्रू किया जा सकता है, आपको क्यों रखेंगे? तो एक सिक्योरिटी का भी एक ड्रॉबैक है जॉब के अंदर। तो देखिए वही बात करो ना, कोई भी हम प्रैक्टिस या जॉब को ना डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि भैया प्रैक्टिस करो, डायरेक्टली नहीं बोल सकते भैया आप जॉब करो। सबके अपने ड्रॉबैक्स है, सबके अपने बेनिफिट्स हैं, सबके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। हमें पहले समझना पड़ेगा कि भाई हमारे लिए क्या जरूरी है। तो ये हमने बात करी कि भाई प्रैक्टिस में क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, और हमने बात करी जॉब में क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या ड्रॉबैक होते हैं। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है कंक्लूजन की। हमें क्या करना चाहिए? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कंक्लूजन, कि सर आपने इतना डिस्कशन कर लिया कि जॉब में प्रैक्टिस में जो भी हमें जो है बेनिफिट और ड्रॉबैक्स होते हैं वो तो हमने डिस्कशन कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली आप हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए।
तो दोस्तों मैं आपको अगर मैं बताऊं उसको, मैं फिर बोल रहा हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, लेकिन मैंने भी इस फील्ड में 12 साल हो गए, मुझे पता है कि कैसे कहां पर क्या चीज अवेलेबल है, उसके हिसाब से मैं आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूं। अगर आप सीए कम टाइम में बन गए, मतलब आप 21-22 साल में चार्टेड बन गए हो, अगर आप 21-22 साल में चार्टेड बन गए हो और आप चाहते हो प्रैक्टिस ही करना, अगर आप 21-22 साल में सीए बन गए हो, मतलब कम उम्र में सीए बन गए हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन गए हो, और आप चाहते हो, आप बहुत चाहते हो मुझे प्रैक्टिस ही करना है, तो आप प्रैक्टिस में जाओ, गो फॉर प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैं क्यों रीजन कह रहा हूं, ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप 21-22 साल में चार्टेड बने हो ना, तो 30 साल आते आते आपके पास अभी 8-9 साल है। जब तक आप 30 साल, जब तक आप शादी की एज तक आओगे, 29-30 साल में नॉर्मली देखिए आजकल थोड़ी सी लेट होती है, 29-30 साल में शादी करोगे, तो तब तक आप 8 साल हो चुके होंगे आपको अपनी प्रैक्टिस को दिए हुए, और 8 साल में आप अपनी प्रैक्टिस ज्यादा नहीं, कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए मंथली की प्रैक्टिस बना लोगे अपनी 8-9 साल में, इतनी तो मिनिमम मैं एक्सपेक्ट करता हूं बना लोगे भाई। आप फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टेड हो, दिमाग के तेजी हो गए, आपके पास सबसे बड़ी बात है आपके पास टाइम है, आपके पास 8-9 साल का पीरियड है, 30 साल, और उसके बाद जैसे जैसे कि आपकी एज बढ़ेगी, आपके फर्म की एज बढ़ेगी, आपकी ये 1 से 1.5 लाख मंथली, 2 से 3 लाख होगी, 3 से 5 लाख होगी, 5 से 10 लाख भी हो जाएगी जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि स्टार्टिंग के 1-2 साल आपके पास काम नहीं आने वाला, हो सकता है आपको 3-4 साल तक ज्यादा काम नहीं है, छोटा मोटा काम है। तो इसमें हमारी कंडीशन यही है कि आप फर्स्ट टाइम नहीं हो, मतलब आपके 21-22 साल तक के अंदर अंदर आप सीए बन जाओ, आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हो, आपका बड़ा मन है कि भाई मुझे प्रैक्टिस ही करनी है, आपके अंदर बिल्कुल एकदम पैशन है प्रैक्टिस के लिए, प्लस आपको फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं है घर में, आपको घर में फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है मामला, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपको अभी कमा के देना है। लेकिन अगर आपके घर में फाइनेंस की दिक्कत है, आपके पेरेंट्स ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं कि कब बेटा हमारा सीए बनेगा, कब वो कमाएगा, कब हमारे अच्छे दिन लाएगा, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप जॉब में जाओ। प्रैक्टिस में अगर आपका फिर भी मन है तो यू कैन गो, इट्स योर कॉल, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि जॉब में जाओ। उससे क्या फायदा होगा कि आपको इंस्टेंट, अगर फर्स्ट टाइम सीओ, आपको आराम से 10 से 12 लाख का कहीं भी पैकेज मिल जाएगा। बिग फोर करवाने लग गए तो और भी बल्ले बल्ले, और अगर बिग फोर में नहीं भी जाते, किसी और कंपनी में अच्छे एमएनसी में जाते हो, तो 10-12 लाख का पैकेज आपको स्टार्टिंग में बहुत आराम से मिल जाएगा। मैं नॉर्मल अब बात कर रहा हूँ, 10-12 लाख का मतलब 80-90 हज़ार रुपये मंथली की इनकम आने लगेगी। तो आप अपने घर के फाइनेंस में जो हेल्प कर सकते हो, घर की प्रॉब्लम में जो हेल्प कर सकते हो, उसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा। जो हमने बात करी ना जॉब में क्या फ़ायदा होता है, इंस्टेंट मनी, ये बात करी ना हमने इंस्टेंट मनी वाली, वो यही है। इसलिए मैंने कहा तो किसी को ऐसे कंक्लूड ऐसे नहीं बताया जा सकता, ये सब जॉब ही करनी चाहिए, नहीं सब प्रैक्टिस ही करनी चाहिए। आपको समझना पड़ेगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर आपको इंस्टेंट मनी की जरूरत है, आपके घर में फाइनेंस की जरूरत है, तो और प्रैक्टिस में आपको ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको ये कि भाई हाँ मैं करना चाहता हूं, लेकिन आपको जॉब में अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप गो फॉर जॉब। और एक चीज और है, आप 21-22 साल की जॉब कर रहे हो, आप 30 साल तक आते आते एक अच्छे लेवल पे एवीपी या सीनियर मैनेजर वगैरह हो जाओगे, अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, और 35 आते आते किसी कंपनी के वीपी होगे, जहां पर आपका पैकेज 40 से 50 का बहुत आराम से होगा। लेकिन जरूरी नहीं 15 साल में प्रैक्टिस आपकी 40-50 लाख की हो भी सकता है इससे ज्यादा हो सकता है इससे कम ही हुए, कम होने के चांसेस ज्यादा हैं, ज्यादा होने के चांसेस तो बहुत कम है। लेकिन आपका पैकेज 15 साल के अंदर 40 से 50 लाख का बहुत ही आराम से, मैं बिल्कुल मिनिमम बात कर रहा हूं, और ये पैकेज 15 साल की उम्र में मैंने 60 से 70 लाख तक का भी देखा है। तो 10-15 साल की जॉब में आपका पैकेज 40 से 50 लाख का हो जाएगा, जो एक बहुत ही आपको एक लग्जरी लाइफ आप जी सकते, ठीक है। तो ये था हमारा कंक्लूजन कि अगर आप 21-22 साल की उम्र में सीए बन जाते हो तो प्रैक्टिस तब करो जब घर में फाइनेंस की दिक्कत ना हो, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके थोड़े से लिंक्स हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके थोड़े से लिंक्स हो, मतलब आपको काम मिल जाए, आपकी जान पहचान बहुत अच्छी हो, नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो, तो आप प्रैक्टिस में जाओ, क्योंकि आपके लिंक्स अच्छे हैं। आपने ऑलरेडी, भाई कई बार क्या होता है, मैंने बच्चों स्टूडेंट्स को देखा जिनको प्रैक्टिस में जाना है, वो ड्यूरिंग द पढ़ाई के दौरान ही अपने लिंक्स बना लेते हैं, छोटे छोटे रिटर्न फाइल करने शुरू करते हैं, अकाउंटिंग का छोटा मोटा बुकिंग का काम लेते हैं, अकाउंटिंग का काम ले लेते हैं, क्लाइंट अपने शुरू से बनाने लग जाते हैं, वो ऑडिट वगैरह के लिए किसी और से करवा लेते हैं, बाकी छोटा मोटा काम वो करते रहते हैं। तो प्रैक्टिस वाला जो माइंड है ना, वो स्टार्टिंग से ही होने लगा। ऐसा नहीं कि अब सी बनोगे, अब आ जाओ जी हम तो सी बन कर ले आओ जी 5 लाख की ऑडिट का काम दे दो, ऐसा नहीं होता दोस्तों।
बहुत स्ट्रगल होता है उसमें भी। अगर आपको सीरियसली प्रैक्टिस करनी है तो ड्यूरिंग द स्टडी, जब आप स्टार्ट पढ़ाई करो उसी टाइम ही काम करना शुरू कर दो, छोटे छोटे असाइनमेंट लेना शुरू कर दो। काउंटिंग का ले लो, इनकम टैक्स रिटर्न ले लो, इनकम टैक्स रिटर्न 1100 रुपये मिलते हैं। किसी भी सोसाइटी में चला जाओ 2000 लोग कम से कम रहते होंगे जिनको रिटर्न फाइल करानी अपनी खुद नहीं करते होंगे। उनमें से अगर 10% आपको 200 लोग भी मिल गए उनके 1000 रुपये के हिसाब से, तब भी आपको अच्छा खासा पैसा बन गया। तो इस तरह से लिंक्स अपने, सेटिंग्स अपने बैठानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि वो आप चलते फिरते प्रैक्टिस करने में मैं प्रैक्टिस करूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये तो बात हो गई कि आप 21-22 साल में बहुत ही एक सही उम्र में आप सीए बन गए हो, तो आपके पास प्रैक्टिस कब जाना चाहिए, प्रैक्टिस पर कब जाना चाहिए आपको जॉब में। अब हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मल सिनेरियो में जो ज़्यादातर बच्चों के साथ आए जो 21-22 साल में सीए नहीं बने, दूसरे या तीसरे चौथे अटेम्प्ट जो भी उनको अटेम्प्ट लगते हो, और वो एज ग्रुप जिस एज ग्रुप में फॉलो होते हैं उस एज ग्रुप की बात कर लेता हूँ। 24 से 26 या 27 साल की एज में सीए बनते हैं, 24 से 26 से 27 है, इसके बाद और आफ्टर दैट जो बच्चे 24 साल से, मतलब देखिए 24 साल 26 साल कोई फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे, लेकिन मैंने एक रफ आइडिया लिया है। जो बच्चे 24 से 26 साल या उसके बाद सीए बनते हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा आप जॉब में ही जाओ। अब उसका रीजन आप समझ रहे होंगे, आपने अपनी लाइफ का एक बहुत पार्ट वैसी पढ़ाई में दे दिया है, 24-25 साल आपके पढ़ाई में चले गए। अब आप मान लीजिए प्रैक्टिस में, सपोज आप प्रैक्टिस में जाते हो, सपोज आप प्रैक्टिस में गए, आपने 24-25-26 साल में प्रैक्टिस करना शुरू करी, 30 साल आते आते आप जब 30 साल के हो जाओगे, आप 4-5 साल में क्या प्रैक्टिस बना लोगे। मुझे लगता है आपकी प्रैक्टिस मुश्किल से महीने की लाख रुपए की भी नहीं होगी। मान लीजिए चलिए लाख रुपए की हो गई, फॉर एन एग्जांपल लाख रुपए की अगर हो गई, वैसे मैं बहुत ज़्यादा बोलूँ, लाख रुपए प्रैक्टिस इतना आसान नहीं होता, वरना महीने की, इसमें भी टाइम लगता है, हो सकता है ज़्यादा की भी बन जाए। अगर आप बना ले तो अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मली इतनी हो नहीं पाती है कि 3-4 साल में लाख रुपए महीने की फिक्स इनकम आना इतना ईजी नहीं होता है। भाई आपको इकट्ठा काम मिल जाएगा, लेकिन अगर उसको पर मंथ के वाइज देखो तो 12 लाख का साल का काम नहीं हो पाता है। सर्विस दे दोगे लेकिन प्रॉफिट, उस मार्जिन तो उसमें थोड़ा कम ही होगा ना। तो 4-5 साल में आपको लाख रुपए की भी अगर प्रैक्टिस नहीं बना पाओगे, फिर आपके घर में प्रेशर हो जाएगा शादी कर ले, फिर 2 साल बाद बच्चे, तो आपके पास ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएंगी। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा, आप 35 की एज तक जाके 1.5 से 2 लाख की प्रैक्टिस में आ पाओगे। आपके पास जब देखो 8-9 साल 10 साल आपको देने पड़ेंगे 1.5 से 2 लाख की प्रैक्टिस बनाने में, ये बिल्कुल कटु सत्य है, चाहे कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन जनरल सिनेरियो में। लेकिन अगर आपके कोई अच्छे लिंक्स है या आपके पॉलिटिशियंस में बहुत अच्छी जान पहचान है भैया, जहां पे आपको बहुत बड़ी कंपनी का, देखो वो तो एक्सेप्शन केस हो गया, हम उसकी बात ही नहीं कर, हम यहाँ पे नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रहे हैं। आपकी जब एज 35-34 तक हो गए, तब जाके आपके पास 1.5-2 लाख की प्रैक्टिस बननी शुरू होगी, वो भी कोई कंफर्म नहीं है। तो जो बच्चे थोड़ा सा लेट से बने हैं, किसी वजह से अटेम्प्ट ज़्यादा लगे हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा आप जॉब में जाओ। प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपका फिर भी मन है तो प्रैक्टिस में जाओ, बिल्कुल किसी ने मना नहीं करा है। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास थोड़ी सी स्टार्टिंग में पैसों की दिक्कत होगी, और वो दिक्कत तब आ जाएगी जब आपकी शादी होगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस तो अभी 3-4 साल हुए हैं, इतना जल्दी तो आप प्रैक्टिस में पैसा कमा नहीं पाओगे। या तो आपके पास फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, अगर घर का फाइनेंस बहुत स्ट्रांग है तो फिर तो आप क्या 40 साल में प्रैक्टिस शुरू करो, क्या दिक्कत है, अगर फाइनेंस घर का स्ट्रांग है। लेकिन अगर घर का फाइनेंस स्ट्रांग नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर जॉब इन दैट केस। बिकॉज यार देखो, सबसे बड़ी बात ये ना कि सीए में कोई बहुत रईस लोग नहीं होते जो सीए बनना आते हैं, क्योंकि यार जो रईस है वो एमबीए ना कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द केस में सीए जो बच्चे होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, जो थोड़ा फाइनेंशियली वीक है, तभी तो भाई उनके पास पैसे नहीं है ना कॉलेजों में 8-8, 10-10 लाख रुपए एमबीए में भरने के लिए, तभी तो वो सीए कर रहे हैं ना। तो जो बच्चे ऑलरेडी फाइनेंस, जिनका बैकग्राउंड वीक है, जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उनको तो पैसा कमाना। अब पैसा कमा 26, 27, 28 साल उन्होंने पढ़ाई में दे दी, मान लीजिए भाई होते बहुत से बच्चे 26, 27 साल में सीए बन रहे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसके बाद अब 2-3 साल आप प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर 3 साल बाद आपके घर वाले भैया शादी कर ले, सीए बन गया। आप लोगों की एक्सपेक्टेशन बन गई भैया सीए है। अब क्या पता सीए प्रैक्टिस तो उनके 10,000 रुपये भी नहीं हो रही महीने की भी, क्योंकि भाई टाइम ही के हुआ 2-3 साल हुआ है। 10, 15, 20, 25, 30 हज़ार में बीवी को क्या खिलाओगे, प्रॉब्लम आएगी। इस वजह से मैं, अगर आप पैशनेट नहीं हो, अगर देखो अगर आपका पैशन है तो प्लीज़ प्रैक्टिस करो, फिर तो देखी जाएगी जो होगा। लेकिन पैशन अगर करो, लेकिन अगर पैशन नहीं है और आप नॉर्मल आप स्विच करना चाहते हो, तो आई वुड रिकमेंड आप जॉब में जाओ। उससे उसका बेनिफिट क्या होगा, जॉब में जाने का देखिए बेनिफिट क्या होगा। एक तो आपके पास इंस्टेंट मनी आएगा, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखिए, मान लीजिए आपने 26 साल की उम्र में आप कहीं फ्रेशर सीए बने, आपको मरे से मरा 7 से 8 लाख का मरे से मरा पैकेज आराम से मिल जाएगा। मरे से मरा 7 से 8 लाख का पैकेज आराम से मिल जाएगा। आपने 3 साल भी जॉब करी,
आपने एक स्विच ले लिया, आपका पैकेज करीब करीब 11-12 लाख का हो जाएगा, जिसमें आपका 80-90 हज़ार रुपये मंथली इनकम आने लगेगी। 80, 70, 75, 80, 85 हज़ार जो भी आपकी मंथली इनकम इन हैंड इनकम आने लगेगी, तो आपके पास जो फाइनेंस वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी कहीं ना कहीं। अब आप इस सैलरी के साथ ना शादी करने का सोच सकते हो, अपनी फैमिली प्लान कर सकते हो, यार एक लाइफ स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद ना आपकी सैलरी बढ़नी ही है। इसके बाद आपकी सैलरी बढ़नी है, घटनी तो नहीं है ना। ये तो सैलरी बढ़ेगी धीरे धीरे। आज 11-12 लाख का है, फिर अगला स्विच 15 लाख का होगा, फिर 20 लाख का होगा, फिर 25 का, 30 का, 35 का, 50 का, 55 का, 60 का, जैसा आपको स्विच मिलता जाए। 40% के हिसाब से तो 12 का 12 चौक 48, 5 लाख का 17 लाख का पैकेज, फिर इस पर 40%, 23-24, फिर इस पर 40%, 34-35, तो करते करते आप आराम से पहुंच जाओगे। तो आने वाले अगले 10-12-15 साल में आप भी एक अच्छे लेवल पे हो जाओगे, एक अच्छी लाइफ आप जी सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने फिर बता रहा हूं, जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है आपका सिनेरियो क्या है, आपके घर की सिचुएशंस क्या है। अब घर में प्रॉब्लम है फाइनेंस की, घर वाले वेट कर रहे हैं कि भैया लड़का सीए बन जाए, हमें थोड़ा पैसे की दिक्कत है, पैसों की दिक्कत, पूरे लड़का कहता है जी मैं तो प्रैक्टिस करके मानूंगा, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं प्रैक्टिस करके ही मानूंगा। उम्र हो गई 29 साल 30 साल, जी प्रैक्टिस करके मानूंगा। अभी 1 साल हुआ प्रैक्टिस करते हुए, या 2 साल हुए, 3 साल हुए, महीने की प्रैक्टिस आ रही है 15,000 रुपए की, तो आपको लगता है जस्टिफाइड है? अब आपको लगता है सर अभी 15,000 के बाद में तो ये 2 लाख 2.5 लाख, भाई मैं बता रहा हूँ कंपटीशन बहुत है मार्केट में। आप अकेले सीए नहीं हो जो प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत है जो प्रैक्टिस कर रहे हो, और इतना ईजिली ना फ्रेशर को काम मिलता नहीं है अगर अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग लिंक से सेटिंग्स ना हो। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो उनसे जाके पूछो, इतना इजी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, फिर मैं बोलूं अगर आपको पास घर से कोई प्रेशर नहीं है, फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर से कोई जल्दीबाजी नहीं है, तो आप प्रैक्टिस में टाइम देना चाहते हो, प्लीज टाइम दे दो। 5-7 साल लगेंगे, लेकिन उसके बाद एक अच्छा स्टेबल हो जाओगे। जब एक बार स्टेबल हो जाओगे तो फिर आपकी इनकम की भी कोई लिमिट नहीं होगी। जैसे बिग फोर में कितना काम होता है, बिग फोर में अंधा काम है। क्यों काम है? क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है इंडिया में, इतनी सारी कंपनीज, इतने सारे लीगल कंप्लाइंस है, सीएस तो हर जगह चाहिए ना। बिग फोर में क्यों बिग फोर फ्रेशर को भी 12-15 लाख रुपए का पैकेज दे देती है चार्टर्ड को? इसलिए देते ना, काम बहुत है उनके पास, तो वो पैसा देने के लिए इसलिए रेडी होते हैं। तो इसका मतलब प्रैक्टिस में पैसा है, काम है, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा फाइनेंस की प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ेगी। लेकिन आप ये सब चीज़ नहीं झेलना चाहते देन गो फॉर जॉब। जॉब में भी बहुत एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ओपनिंग्स आती हैं, चार्टेड्स को हायर करते हैं, बहुत सीनियर लेवल पे चार्टेड्स ही जा रहे हैं। आपको 5-10 साल 15-20 साल 10-12 साल अपने लगाओ, उसके बाद आप देखो एक बहुत अच्छे लेवल पे हो गया। किसी भी कंपनी का सीनियर लेवल उठा के देख लेना, सीएफओ सीईओ जो फाइनेंस डायरेक्टर वगैरह, आप देख लेना चार्टेड 99% चार्टेड होगा। एमबीए होंगे, एमबीए भी होंगे, या तो सीए प्लस एमबीए होंगे, एमबीए भी हो सकता है, लेकिन 99% चार्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि भैया फाइनेंस डायरेक्टर है, सीएफओ है, सीईओ, वो फाइनेंशियल तो उसको आते हैं ना। चार्टेड से ज्यादा अच्छे फाइनेंशियल कोई समझ सकता है, या टैक्सेशन प्लानिंग चार्टेड से ज्यादा कोई अच्छी समझ सकता है। तो जॉब में भी अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं है जॉब में अपॉर्चुनिटी, जॉब में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तो ये पूरा कंक्लूजन था कि कब आपको प्रैक्टिस में जाना चाहिए, कब आपको जॉब में जाना चाहिए। नाउ इट्स योर कॉल, आप कैसे करना चाहते हो। लेकिन मैंने आपको पहले ही प्लानिंग बता दी, अगर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हो तो अभी से प्लानिंग करना शुरू कर दो। अदरवाइज बाद में सोचोगे ना चार्टेड बनने के बाद बनूंगा, तो भाई बड़ी लेट हो जाएगी, बहुत चीज़ें डिले हो जाएंगी। एटलीस्ट आप अभी से इतनी सेटिंग बना लो, अभी से इतने लिंक्स बना लो कि आपके जो मंथली खर्चे होंगे ना, प्रैक्टिस जब स्टार्ट करोगे वो आपके अभी से निकलने लगेंगे। मतलब आप स्टार्ट करोगे प्रैक्टिस, और जो पुराना काम है, पुराने क्लाइंट है, छोटा मोटा जो काम लेते हैं, उससे आपके मंथली खर्चे निकलते रहे। क्योंकि ऑफिस के खर्चे भी तो होते हैं ना, एसी तो लगाओगे ना, पंखा तो लगाओगे, लाइट्स तो लगाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओगे, टेबल चेयर तो रखोगे, सर्वेंट तो रखोगे, सारे खर्चे तो करने पड़ेंगे ना। तो मंथली खर्चे भी तो होंगे ना, तो उसके लिए अभी से आप प्रैक्टिस का लिंक्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है। बाकी जॉब के मैंने बता दिया। तो इस तरह से मैंने किसी एक चीज़ का फेवर नहीं कराया, मैंने दोनों चीज़ के आपके पास पॉइंट्स रख दिए हैं कि आपको प्रैक्टिस में जाना चाहिए, कब जॉब में जाना चाहिए। अब आपको डिसाइड करना है आपको कैसे करना है। अपॉर्चुनिटीज़ दोनों में है, लेकिन हाँ आज के टाइम में जॉब में थोड़ा सा चार्टेड इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ग्रोथ बहुत अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी, और इंडिया में नहीं फॉरेन में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे सीए के बाद बच्चे सीपीए कर लेते हैं, आईएफआरएस के कोर्स कर लेते हैं, क्योंकि एमएनसीज है इंडिया में भी, बहुत दुनिया भर की एमएनसीज हैं। बाहर के उनको प्रोजेक्ट मिल जाता है, कोई यूएस में जाके सेटल हो गया, कोई कनाडा में जाके सेटल हो गया, कभी कोई किसी और कंट्री में जाके सेटल हो गया। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो नो डाउट जॉब में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, आई एम टेलिंग यू, जॉब में बहुत अपॉर्चुनिटीज़। इसलिए आपकी कॉल है, आपका डिसीजन है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख लेना। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट मैं और रेलिवेंट वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊँ।
और सीए इंटर डायरेक्ट टेक्स्ट की क्लासेस के लिए कॉन्टैक्ट मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं। अगर फेस टू फेस, पेन टाइप, गूगल टाइप कोई भी क्लास की क्वेरी हो तो आप उस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। तब तक के थैंक यू सो मच, बाय बाय।